दोस्तों, बरसात शुरू होते ही हमारे घर में बहुत सारे कीड़े मकोड़ों का आतंक बढ़ने लगता है, जैसे कि चूहा, छिपकली, मक्खी, मच्छर और कॉकरोच। जब भी हमारे घर में ज़्यादा हो जाते हैं, घर में गंदगी फैलाते हैं, बीमारियों को दावत दे देते हैं। आज लेकर आए हैं इनको भगाने का घरेलू जबरदस्त तरीका। इसका अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लेंगे, जितने भी आपके घर में छिपकली, मच्छर, कॉकरोच और चूहे होंगे, आपके घर से रातों रात गायब होने वाले हैं। दोबारा से आपके घर में एक भी कीड़ा मकोड़ा नजर नहीं आएगा। इसके लिए ले लेना है प्याज। प्याज में होता है सल्फर, जो कि सभी प्रकार के कीड़ों को भगाने का बहुत ही ज़बरदस्त काम करता है। प्याज का जो जड़ वाला हिस्सा होता है, उसको थोड़ा सा कट करके इसका जो छिलका है हल्का हल्का निकाल देना है। इसके बाद भी नीचे की तरफ से प्याज को इस तरीके से थोड़ा सा ज़्यादा काटना है। तो ऐसे इसको हमने तैयार कर लिया है। प्याज को भी हम अलग रख देते हैं। यहाँ पर लेना है लगभग 10 लौंग। लौंग को कागज में रख के इसको कूट लेना है। इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना है, इसको मोटा मोटा कूटना है। लौंग का जो पाउडर होता है, इसमें जो महक होती है वो काफ़ी कम हो जाती है, इसलिए लौंग को तुरंत ही कूट के यहाँ पर इस्तेमाल करना है। तो यहाँ देख सकते हैं लौंग को हमने कूट लिया है। इसे थोड़ा सा मोटा कूटना है, एकदम से बारीक पाउडर नहीं बनाना। तो हमने लौंग को इस तरीके से तैयार कर लिया। इसको अलग कटोरी में निकाल लेना है। इसके बाद में लेना है लगभग 10 काली मिर्च और इसे भी इसी तरीके से कूट के तैयार कर लेना। तो काली मिर्च को भी हमने कूट लिया है। दोनों चीज़ों को हम इकट्ठा कर लेंगे। यहाँ पर लेना है 3 कपूर की गोली, इसको भी अच्छे से पीस लेना। तीनों चीज़ों को एक ही कटोरी में निकाल लेना है और अच्छे से मिला लेना है। यहाँ पर लिया हुआ है एक तेज पत्ता। अगर चाहे तो तेज पत्ता को पीस सकते हैं, लेकिन ये बरसात में सीलन की वजह से नहीं पिसेगा। तो करना क्या, इसके छोटे छोटे टुकड़े इस तरीके से कर लेने हैं और इसी में डाल के इसे भी अच्छे से मिला लेना। तो यहाँ हम आधे पाउडर को अलग कर देंगे और आधे को अलग रखें, क्योंकि इसे हम 2 तरीके से इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो हमने आधा छोटी कटोरी में बचाया हुआ है, इसमें डाल देना है 2 चम्मच सरसों का तेल। अगर आप चाहें तो इसमें नीम का तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर सरसों का तेल डाला हुआ है। इसे अच्छे से इसी के साथ मिला लेना। तो इस तरीके से इसको बना तैयार कर लेना है। इसको बहुत ज़्यादा पतला नहीं बनाना है, ज़्यादा तेल का इस्तेमाल नहीं करना है। यहाँ जो हमने प्याज का छिलका हटा के रखा हुआ था, उसको करना क्या है, नीचे की तरफ से 2 परत प्याज की छोड़ के चाकू से इस तरीके से बीच के हिस्से को कट करके निकाल लेना। या हम चाकू से निकालें, अगर आप चाहें तो चम्मच से निकाल सकते हैं। चम्मच से और भी आसानी से कट हो जाता है। यहाँ पर प्याज को हमने कुछ इस तरीके से काट के तैयार कर लिया। तो ऐसे इसको तैयार कर लेना है। इसके बाद में करना क्या है, चाकू से इसमें अंदर छोटे छोटे कट लगा देने हैं, जिससे कि जो प्याज का रस है हल्का हल्का निकल आएगा। तो इस तरीके से इसको बना लेना है। यहाँ पर लिया हुआ है थोड़ा सा कॉटन। कॉटन की इस तरीके से बत्ती बनानी है। नीचे और इसको फैला देना है और ऊपर की ओर इस तरीके से बत्ती बना तैयार करनी है। आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने बत्ती बनाई हुई है। ऐसे ही इसको बनाना है। ऊपर की ओर थोड़ा सा पतला रखना और नीचे की ओर प्याज को थोड़ा सा फैलाना है। इसको प्याज में इस तरीके से सेट कर देना है। जो हमने तेल बना के रखा हुआ है, उसको इसी में भर देना। जैसे आप भरेंगे आसानी से आ जाता है और रुई की वजह से तुरंत ही सोख जाता है। तो ऐसे इस दिए को बना तैयार कर लेना। इसको आप बना के रख सकते हैं। ये दिया बरसात में आपके घर में बहुत ही ज़्यादा काम आने वाला। जैसे ही बरसात शुरू होती है, हमारे घर में शाम होते ही मच्छरों का आतंक बढ़ने लगता है। तो जो हमने ये दिया बनाया हुआ है, इसको शाम के टाइम में इस तरीके से जला देना। इसको आप चाहें तो घर में एक जगह कोने में रख सकते हैं, या आप इस दिए को हाथ में लेके पूरे घर में इसके धुएं को फैला दीजिए। जो भी घर में मक्खी मच्छर होंगे, इसके धुएं से तुरंत ही भागने वाले। अगर आपके घर में मच्छर ज़्यादा है, तो आप इस दिए को घर के कोने में कहीं भी रख सकते हैं। जैसे हम इस दिए को घुमा रहे हैं पूरे घर में, ऐसे इसको घुमा देना। इससे जो धुआं निकल रहा है, इसकी महक से तुरंत ही आपके घर से मच्छर भागने वाले। कभी कभी मच्छर कोनों में छिप जाते हैं, तो आपको करना क्या, कोनों में इस तरीके से दिए को रख दीजिए। लगभग 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। जो भी यहाँ पे मच्छर होंगे तुरंत ही भाग जाएंगे। अगर आप सिलाई करते हैं तो पैरों में ज़्यादातर मच्छर काटने लगते हैं, तो आप मशीन के आसपास कहीं भी दिए को जला के रख लीजिए। जहाँ भी आप दिए को रखेंगे, आसपास एक भी मच्छर दिखाई नहीं पड़ेगा। इसे आप किचन सिंक के नीचे, वॉश बेसिन के नीचे,
खिड़की दरवाजे पे कहीं भी रख सकते हैं। इस दिए को आप जला के अपने घर से मक्खी मच्छरों को भगा सकते हैं। इससे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी और आपके घर से मक्खी मच्छर भी भाग जाएंगे। ये जो दिया है इसको आप 2 दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। 2 दिन के बाद प्याज जो होता है ख़राब होने लगता है। दोबारा से फिर से आप इसी तरीके का दिया बना के अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे आप इस दिए को जला के अगर घर में डेली रखेंगे, आपके घर में धीरे धीरे करके जो मच्छर होंगे घर से गायब हो जाएंगे और इससे आपको कोई दिक्कत भी नहीं होगी, ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट होगा। यहाँ पर जो हमने आधे पाउडर को बचा के बड़ी कटोरी में रखा हुआ है, अब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। इसमें डाल देना है 1 गिलास नॉर्मल पानी और इसे ऐसे ही 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। इसको हम 10 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, तब तक आगे की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर लेना है एक प्याज का जो छिलका होता है उसको निकाल के अलग कर देना। तो इस तरीके से हम इसके छिलके को हटा लेते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं प्याज को हमने इस तरीके से छील के तैयार कर लिया है। यहाँ पर लेना है ग्रेटर, इसको ग्रेटर से ग्रेट कर लेना। तो पूरे प्याज को हम ग्रेट कर लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं आगे किस तरीके से इसका इस्तेमाल करना। तो यहाँ हमने पूरे प्याज को निकाल लिया है। तो इस तरीके से इसका पेस्ट जैसे बना तैयार कर लेना। जिस कटोरी में हमने तेज पत्ता, लौंग और कपूर के पाउडर को फूलने के लिए रखा हुआ था, उसी में प्याज को भी डाल देना है और चम्मच से इस तरीके से अच्छे से मिक्स करके तैयार कर लेना, जिससे कि जो चीज़ें हमने डाली हैं इसमें मिक्स हो जाए। यहाँ पर लेना है मीठा सोडा, 1 चम्मच भर के इसमें सोडा डाल देना है। जैसे आप सोडा डालेंगे इसमें हल्के हल्के बबल्स जैसे बनने लगते हैं। इसमें डालना है थोड़ा सा शैम्पू आप कोई भी ले सकते हैं जो आपके पास हो, उसको 1 चम्मच डाल के और अच्छे से मिला लेना है। तो इस तरीके से इसको बना लेना है। यहाँ पर लेना है एक अलग कटोरी और छन्नी, इसको छान लेना है। तो ये हमारा लिक्विड बन चुका है। इसमें अब कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे जिससे लिक्विड है और ज़्यादा पावरफुल होने वाला है। यहाँ पर लेना है विनेगर और 1 ढक्कन भर के इसमें विनेगर को डाल देना। तो ये हमारा पावरफुल लिक्विड बन चुका है। यहाँ आपको पास से दिखा रहे हैं इसमें कितना सारा झाग बन रहा है। तो ऐसे इस लिक्विड को बना लेना है। इसके बाद में लेना है बोतल, आप चाहें तो पानी वाले बोतल का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप स्प्रे बोतल में भी भर के इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप पानी वाले बोतल में इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके ढक्कन में सेफ्टी पिन से छोटी छोटी छेद बना लीजिए। तो यहाँ हमने इसको स्प्रे बोतल में भरा हुआ है, भर के इस तरीके से हिला देना जिससे जो चीज़ें हमने डाली हैं अच्छे से मिल जाएंगी। इसका इस्तेमाल करना है रात के टाइम में। शाम होते ही हमारे घर में कीड़े आने लगती हैं, जिससे कि बहुत ज़्यादा छिपकली भी आने लगती है। जहाँ भी आपके घर में छिपकली दिखे इसको थोड़ा सा छिड़क दीजिए, तुरंत ही छिपकली भाग जाए। अगर कोनों में कॉकरोच हैं या कॉकरोच ने अंडे दे रखे हैं तो आप इसको थोड़ा सा डाल देंगे, अंडे भी नष्ट हो जाएंगे और कॉकरोच भी भाग जाएंगे। अगर पर्दे के पीछे मच्छर छिपे हैं तो आप इसको थोड़ा सा छिड़क दीजिए, मच्छर भी भागने वाले हैं। ऐसे आप इस लिक्विड का इस्तेमाल करके मच्छर, मक्खी, छिपकली को भगा सकते हैं। रात के टाइम पे इसको घर में जो किचन सिंक, वॉश बेसिन की इस तरीके की जाली होती है, थोड़ा थोड़ा लिक्विड को डाल देंगे। जो भी यहाँ पे कीड़े मकोड़े नाली से आ जाते हैं बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस लिक्विड को थोड़ा सा कटोरी में निकाल लिया है, इसमें डाल देना है कॉटन के छोटे छोटे टुकड़े, इस तरीके से बॉल जैसी बना लेनी। इनका हम इस्तेमाल करेंगे जहाँ हम स्प्रे नहीं कर सकते हैं और दिए को नहीं रख सकते, जैसे कि गैस चूल्हा के नीचे। यहाँ भी चूहा, छिपकली, मक्खी, मच्छर आते हैं तो आप इसको रख दीजिए, इसकी गंध से बिल्कुल भी नहीं आएंगे। इस गोली को सिलेंडर के नीचे, सब्जी के पास में रख दीजिए, इसकी महक से बिल्कुल चूहे भी नहीं आए। अगर आपके घर में चूहों ने बिल बना रखा है तो बिल में जो हमने लिक्विड बनाया हुआ है थोड़ा सा डाल दीजिए, तुरंत ही चूहे वहाँ से भाग जाएंगे। आज की अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो सब्सक्राइब कर लेना।